43 टाइम्स पी, 34% ग्रे मार्केट प्रीमियम। लेकिन कंपनी को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 100% ऑफर फॉर सेल होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना रेमेडीज के 655 करोड़ आईपीओ के इशू के बारे में, जो कि खुल रहा है 8 दिसंबर को। ये फार्मा सेक्टर की सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। लेकिन क्या ये लिस्टिंग गेन देगी या आपके पैसे ट्रैप कर लेगी? क्या ये मल्टी बैगर बनेगा या नहीं? इस वीडियो के एंड तक सब क्लियर हो जाएगा। अप्लाई करना है या फिर ये कंप्लीट गैम्बल होने वाला है, या फिर हमें इसे अवॉइड करना है? तो दोस्तों, मैं हूं सीए सचिन किशोर और ये है कोरोना रेमेडीज आईपीओ की कंप्लीट ब्रेकडाउन। कोरोना रेमेडीज आईपीओ ओपन हो रहा है 8 ऑफ दिसंबर को एंड क्लोज होगा 10 ऑफ दिसंबर को। इशू साइज होने वाला है 655.37 सीआर का एंड ये 100% ऑफर फॉर सेल है। अगर आपको ऑफर फॉर सेल का मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूं, कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं एंड ये वन ऑफ द फर्स्ट रेड फ्लैग है। एंड आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए जब भी इस टाइप का इनसाइडर सेल हो रहा हो। तो प्राइस बैंड होने वाला है 1008 टू 1062 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज 14 शेयर्स का होने वाला है। दैट मीन्स कि आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर रिटेल कैटेगरी 14,868 रुपीज ब्लॉक होने वाला है। एंड जो लिस्टिंग डेट होने वाली है वो रहने वाली है आपको 15 दिसंबर को। एंड इसमें जो इन्होंने रिजर्व किया है क्यूआईबी के लिए 50% शेयर, रिटेल कोटा के लिए 35% शेयर इन्होंने रिजर्व किया, एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% शेयर इन्होंने रिजर्व किया है। आई गेस 10% होने वाला है बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए एंड 5% होने वाला है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए। और दिस कैन बी वाइस वर्सा, वो डिक्लेयर नहीं किया है इन्होंने। यूजर्स ऑफ फंड की बात करूं तो कंपनी के पास कुछ भी नहीं जा रहा है। पूरा पैसा प्रमोटर्स को मिलेगा, कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। लेट्स सी कि कोरोना का बिजनेस मॉडल क्या है, एक्चुअली में कोरोना रेमेडीज करती क्या है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2004 में। कोरोना एक ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन कंपनी। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो ये जेनरिक मेडिसिन को ब्रांडेड फॉर्म में बेचते हैं। दैट मीन्स कि आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि आपको फीवर है एंड आपको क्रोसिन चाहिए, बट क्रोसिन आपको अगर ब्रांडेड चाहिए ना कि सिंपली पैरासीटामोल, तो वो जो जेनरिक दवाई है पैरासीटामोल उसको ये ब्रांड में कन्वर्ट करके बेचते हैं। एंड वैसे ही डॉक्टर्स कोरोना के ब्रांडेड ड्रग्स को आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इनके जो मेन प्रोडक्ट्स होने वाले हैं वो है वुमेन हेल्थ केयर, कार्डियो, पेन मैनेजमेंट एंड अदर्स। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूं तो दो फैसिलिटीज इनकी गुजरात में है एंड इनकी कैपेसिटी अराउंड 1300 मिलियन यूनिट्स पर एनम होने वाली है। की पॉइंट रहने वाला है ये मिडिल क्लास फोकस ब्रांड है। प्रीमियम एमएनसी प्राइसिंग नहीं है, बट जेनरिक सस्ती दवाइयां भी नहीं बेचते हैं ये। लेट्स चेक कि इनके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलती है। अगर आप रेवेन्यू देखते हो तो 884.05 करोड़ 2023 में था, 2024 में 1014.47 करोड़ हो जाता है एंड 2025 में वो 1196.42 करोड़ हो जाता है। जहां पे अगर आप देखते हो तो सीएजीआर इनका 16.33% आता है। ये डिसेंट है, राइट? अगर आप प्रॉफिट देखते हो तो पैट इंक्रीज होता है 84.70 CR 2023 में, 2024 में वो हो जाता है 90.50 CR एंड वही 2025 में वो 149.05 CR हो जाता है। तो अगर आप देखते हो तो 2024 से 2025 में अप्रोक्स 65% का जंप है। बट रेवेन्यू अगर आप देखते हो तो वो समवेयर अराउंड 18% इंक्रीज हुआ है एंड प्रॉफिट 65% जंप कर गया। दैट साउंड्स अमेजिंग, राइट? तो यहाँ पे एक असली मैजिक है कि इनका प्रॉफिट 65% से जंप क्या, क्यों? आई थिंक उसके 4 रीजन है। एक, ऑपरेटिंग लेवरेज। आप बोलोगे सिंपल लैंग्वेज में बता दो, सिंपल टर्म्स में आप समझो तो रेवेन्यू इनका 18% इंक्रीज हुआ, वेरिएबल कॉस्ट भी 18% से इंक्रीज हुआ। बट ये एक उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे इनका फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा। दैट मीन्स वो सीधा इनके पैट को डायरेक्टली हिट कर रहा है और एबिडा उनका इंक्रीज हो गया। प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूवमेंट इन्होंने किया है। दैट मीन्स कि कंपनी ने हाई मार्जिन क्रोनिक सेगमेंट पे फोकस किया एंड रिजल्ट प्रॉफिट जंप। ऑपरेशनल इफिशियंसी भी कंपनी ने काफी इंप्रूव किया है, जैसे बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ब्लॉक कैपिटल काफी कम हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट उसका कम हो गया, रिजल्ट हायर प्रॉफिट।
एंड कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल भी किया है, जिससे कि हमें उसका डायरेक्ट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि आपके सामने है। डेट की अगर बात करूं तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी में बहुत ही कम डेट टू इक्विटी रेशियो है एंड बैलेंस शीट काफी क्लीन देखने को मिलता है। और अगर आप ऐसे समझो कि अगर फार्मा कंपनी एक सर्टेन स्केल क्रॉस कर लेती है, लाइक अगर 1,000 करोड़ का एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेके चले, वो स्केल क्रॉस कर लेती है, तो मार्जिन एक्सप्लोड कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास ऑलरेडी है, सेल फोर्स ऑलरेडी उनके पास है, ब्रांड रिकॉल ऑलरेडी बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। तो अब क्या होगा, जितने भी एक्स्ट्रा 100 रुपीज रेवेन्यू आएंगे, उस पे कंपनी का 70 से 75 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा और फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो एबिडा कंपनी का डायरेक्ट बूस्ट मिलेगा उस पे। फॉर एग्जाम्पल 20 से 25 रुपए एबिडा डायरेक्टली ऐड हो रहा है। बट यहाँ पे क्रिटिकल क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सस्टेन होगा? अगर कंपनी सेम रेट से ग्रो करती है, लाइक 15 to 18% के रेट से ग्रो करती है, तो आई गेस मार्जिन 20% प्लस पे सस्टेन कर सकती है। बट अगर ग्रोथ स्लो हुआ तो ऑपरेटिंग लेवरेज, जिस जो मैंने बताया वन ऑफ द की रीजन है कंपनी के प्रॉफिट 65% जंप करने का, वो रिवर्स भी हो सकता है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी स्ट्रांग दिख रही है, ग्रोथ भी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, इफिशियंसी है, एंड ये तीनों इम्प्रूव भी हो रहे हैं। तो अब डायरेक्ट मूव ऑन करेंगे वैल्यूएशन पे कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या कहती है, क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं। कोरोना रेमेडीज की अगर वैल्यूएशन की बात करें, तो जो ये आईपीओ लेके आ रहा है 1062 अपर प्राइस बैंड ही हम देखेंगे, एंड पी मल्टीप्लाई उसका होने वाला है 43.47 बेस्ड ऑन। अब कंपेयर करें अगर इनके पीयर से, तो लार्ज कैप फार्मा में अबाउट 45x पे चल रहा है, मैनकाइंड 45.77 पीएक्स, टोरेंट भी 65.91 पीएक्स पे चल रहा है, एरिस लाइफ साइक्स 61.81 पीएक्स पे चल रहा है। मिड कैप की अगर बात करूं तो एल्केम लैब्स 31.39x, फाइजर 29.63x। तो सिंपल अगर आप समझो तो इंडस्ट्री एवरेज जो पी निकल के आता है वो 43.74 आता है, एंड कोरोना का जो पी है वो 43.47 है। दैट मीन्स कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ऑलमोस्ट बेस लाइन पे है। तो इन्होंने अपनी जो वैल्यूएशन है अग्रेसिव नहीं रखी, बट आई कैन से कि स्लाइटली ओवर वैल्यूड साइड है। अगर आप कंपेयर करोगे तो रेवेन्यू एज कंपेयर टू द अदर कंपनी, जैसे अबोट हो गया, उनका रेवेन्यू काफी हाई है, लाइक कंपनी बिगर स्केल पे काम कर रही है, एंड कोरोना का जो पी है ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो वैल्यूएशन है स्लाइटली अग्रेसिव नहीं है, लाइक इंडस्ट्री एवरेज पे फेयर है। बट जीएमपी क्या कह रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट जीएमपी से पहले आई थिंक हमें रेड फ्लैग्स जानने चाहिए कि कंपनी में रेड फ्लैग्स क्या क्या है। आई हैव फाउंड 4 ऑफ द रेड फ्लैग्स। जो फर्स्ट हमने पहले ही डिस्कस किया था कि 100% ऑफर फॉर सेल होने वाला है, डेट मीन्स कि 1 रुपया भी कंपनी को नहीं जाएगा, प्रमोटर्स एंड पी एग्जिट कर रहे हैं, दैट अगेन अ रिस्क थिंग, लाइक इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं अराउंड 428 करोड़ का, एंड जो प्रमोटर्स है वो 227 करोड़ के अपने शेयर सेल आउट कर रहे हैं। रेवेन्यू एंड ब्रांड कंसंट्रेशन है कंपनी पे काफी, दैट्स अनदर रिस्क हियर। वन ऑफ द रिस्क कैन बी रेगुलेटरी एंड लिटिगेशंस। कंपनी पे काफी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक केसेस चल रहे हैं, कुछ पेंडिंग अप्रूवल्स भी है सोलन फैसिलिटी पे। बट अगर एक भी कंपनी के फेवर में डिसीजन नहीं आता है तो दैट कैन डायरेक्टली हिट द कंपनी फाइनेंशियल्स। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड। लेट्स सी जीएमपी क्या कह रहा है। अगर इनका करंट जीएमपी हम देखते हैं तो जीएमपी अभी कंपनी का जो चल रहा है वो 365 चल रहा है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो समवेयर लिस्ट होगा 212 to 375 पे। दैट मीन्स कि 20 से 35% का प्रीमियम हमें मिल सकता है। एंड पर लॉट प्रॉफिट की बात करूं तो वो 3,000 से लेके समवेयर अराउंड 5,300 के आसपास पर लॉट हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जीएमपी अनरेगुलेटेड है, कोई गारंटी नहीं है प्रॉफिट की, मार्केट काफी वोलाटाइल है। अगर लिस्टिंग डे पे मार्केट गिर गया तो जीएमपी भी कोलैप्स हो सकता है, एंड हमने पास्ट में देखा है। एंड रिसेंट जो फार्मा के आईपीओस आए उनका काफी मिक्स परफॉर्मेंस रहा है, कुछ फ्लैट थे तो कुछ निगेटिव थे, एंड यहाँ पे 100% ऑफर फॉर सेल है।
जो कि एक वीकर सेगमेंट क्रिएट कर सकता है, पॉसिबल है। तो आई गेस बेस्ट सिनेरियो में जो ये लिस्टिंग इन दे के जा सकता है वो 30% के अराउंड दे के जा सकता है। बट वर्स्ट केस सिनेरियो भी हमें सोचना चाहिए, उसमें जो लिस्टिंग इन मिल सकता है वो 3-4% का ही मिलेगा, और हो सकता है लॉस भी हो जाए। बट अगर ठीक ठाक रहा तो भी ये 20-22% का लिस्टिंग इन दे के जाएगा। तो इसमें फाइनल वर्डिक्ट क्या रहने वाला है? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक अभी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टेबल नहीं है। वी नीड टू चेक कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है इन फ्यूचर। एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर तो आपको देखना ही चाहिए कंपनी के रिजल्ट, क्या वो सस्टेन कर रही है नहीं कर रही है। फ्रॉम लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इसमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग इन डेफिनेटली मिलने वाला है। तो जस्ट अप्लाई फॉर लिस्टिंग इन पर्पस। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर रिव्यूज। Thanks for watching my video. Happy investing, guys.